हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके शौक सर श्री बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम विश्व भूगोल की बात करना जा रहे हैं। विश्व भूगोल की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एक हमारे पास है महाद्वीप और एक हमारे पास रहेगा महासागर। विश्व भूगोल की बात करें, एक महाद्वीप एक महासागर है। देखो, हम बात करते हैं, इससे पहले कुछ महाद्वीप पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक बार कि एक व्यक्ति था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया है जिसे नाम दिया गया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। देखो, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में वेगनर ने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी केवल दो भागों में विद्यमान थी। एक था स्थल भाग जिसे नाम दिया गया स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, यानी कि ये वाला जल भाग, यानी कि जो महाद्वीप था वो स्थल मंडल का भाग था जिसे नाम दिया गया था पेंजिया, और जो आपका जल मंडल था वो था पैंथालासा। यानी कि स्थल मंडल पेंजिया कहलाया और जल मंडल पैंथालासा कहलाया। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 7 महाद्वीप है। और महासागर की बात करें तो वर्तमान में कितने हमारे पास है, 5। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि स्थल मंडल यानी कि पेंजिया से क्या बने, तो वो आपके बने हैं महाद्वीप। और स्थल मंडल के साथ साथ बात करें जल मंडल की, जल मंडल को पैंथालासा कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल मंडल या पैंथालासा से किनका निर्माण हुआ है, तो महासागर का निर्माण हुआ है। तो महासागर की संख्या 5, महाद्वीप की संख्या कितनी रहेगी, 7। अब देखो आगे बात करते हैं, तो देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। स्थल मंडल से या पेंजिया से किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का, महाद्वीपों का निर्माण। और आपको क्वेश्चन पूछ ले पैंथालासा या जलमंडल में किसका निर्माण हुआ है, महासागर। तो दोनों चीज क्लियर है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी केवल दो भागों में विद्यमान थी, एक स्थल मंडल एक जलमंडल। स्थल मंडल पेंजिया जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जलमंडल पैंथालासा जिससे महासागरों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या 7 बताना है, महासागरों की संख्या 5 बतानी है। अब देखो बात करते हैं, हम बात करेंगे स्थल मंडल की कि आगे चलकर स्थल मंडल 2 भागों में बट गया। अब कैसे बटा है उसकी भी बातें कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि पृथ्वी की कुछ आंतरिक प्लेटों में खिसकाव के कारण, उनमें गतिशीलता के कारण, उनमें आपस टकराव के कारण यह पेंजिया 2 टुकड़ों में बट गया। पेंजिया 2 भागों में बट गया। एक पेंजिया कहलाया उत्तरी पेंजिया, जो उत्तर दिशा में जो पेंजिया का भूभाग है वो उत्तरी पेंजिया कहलाया, और जो दक्षिण दिशा में गया वो दक्षिणी पेंजिया। अब पैंथालासा जो जल भाग था, पैंथालासा का जो क्षेत्र रहा बीच में उत्तरी पेंजिया दक्षिणी पेंजिया के मध्य, वो आपका रहा 33 सागर। तो ध्यान रखना है कि एक बार क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तरी पेंजिया दक्षिणी पेंजिया को विभाजित करता था या है, तो आपका 33 सागर। तो देखो उत्तरी पेंजिया, अब क्वेश्चन एक बार पूछ लेगा कि महाद्वीप यानी कि महाद्वीप उत्तरी पेंजिया में कौन से आते हैं, दक्षिणी पेंजिया में कौन से आते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं महाद्वीपों की। विश्व में महाद्वीप कितने हैं, 7। तो उत्तरी पेंजिया में आने वाले महाद्वीप कौन कौन से, तो उत्तरी पेंजिया में एक तो रहेगा उत्तरी अमेरिका, इसके साथ साथ एक रहेगा यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब इसमें 2 महाद्वीप शामिल है भाई।
यूरेशिया यूरोप, और यूरेशिया यूरोप निकल गया, एशिया बच गया। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, यूरेशिया का मतलब दो महाद्वीप यूरोप और एशिया दोनों संयुक्त रूप से इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना है, उत्तरी पेंजिया का भाग पूछ ले कौन सा महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, यूरेशिया बोले तो यूरोप और एशिया महाद्वीप। अब बाकी जो भी महाद्वीप बच गए वो आप करेंगे दक्षिणी पेंजिया में। अब दक्षिणी पेंजिया की बात करें कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो रहेगा दक्षिणी अमेरिका, इसके साथ साथ हमारे पास एक रहेगा अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका किस भाग में सम्मिलित है, तो आपके दक्षिणी जो पेंजिया है इसमें शामिल है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब देखो सुनो, ये तो हो गई महाद्वीपों की बात की, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत कौन से में। दो एक बात और ध्यान रखना कि आगे पढ़ेंगे जब और समझ लेंगे कि उत्तरी पेंजिया को और क्या किस नाम से जाना जाता है। तो देखो उत्तरी पेंजिया कहलाता है अंगारालैंड, अंगारालैंड, इसे लोरेशिया भी कह सकते हैं। तो उत्तरी पेंजिया पूछ ले, चाहे अंगारालैंड, लोरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप है, तो ये आपके महाद्वीप इसमें शामिल रहेंगे। और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो गोंडवाना लैंड या दक्षिणी पेंजिया पूछ ले तो ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये समझने की है। 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा कौन सा महाद्वीप कौन से भाग में आता है। इसके बाद बात करते हैं, ये महाद्वीपों की बात होगी। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप ये पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। महासागर में भी ये पूछा जाता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। उनका क्रम आपको याद रखना है, इसके साथ साथ कि कौन से क्रम पर या कौन से नंबर पर कौन सा महासागर आता है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे आज महाद्वीप कि कौन कौन से महाद्वीप हमारे पास है, क्योंकि संख्या तो याद रह जाती है कि 7 महाद्वीप है, लेकिन नाम और क्रम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछेगा तीसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, जनसंख्या में कौन सा है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार महाद्वीप की। तो देखो महाद्वीप की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, और एक ध्यान रखना है जनसंख्या के अनुसार, यानी कि विश्व में 7 महाद्वीप है, इनका क्रम क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार ध्यान रखना है। नंबर 1 एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया सबसे बड़ा। इसके बाद नंबर 2 अफ्रीका, यानी कि विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तीसरा पूछ ले उत्तरी अमेरिका, चौथा पूछ ले दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पूछ ले आपको तो बताना है अंटार्कटिका महाद्वीप, नंबर 6 आपको बताना है यूरोप, और नंबर 7 बताना है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि महाद्वीप पूछे तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। तो यह इनका क्रम ध्यान रखना है, पहला कौन सा है, एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा कौन सा यूरोप, सातवां कौन सा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा दो तो याद रखने हैं, इसके बाद ये क्रम भी ध्यान में रखना है। इसके बाद जनसंख्या में यदि पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये भी बिल्कुल इजी है, लगभग सेम साफ है, कुछ चेंजिंग है, आराम से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 एशिया, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, ये भी सबसे बड़ा।
तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का वह महाद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आपका रहेगा एशिया। नंबर 2 अफ्रीका रहेगा। नंबर 2 अफ्रीका। नंबर 3 अब थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा इसमें, जो पहले यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 नंबर पर था, अब वो 3 नंबर पे आ गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप का स्थान कौन सा हो गया? तीसरा। बाकी सेम रहेगा। नंबर 4 वही आपका उत्तरी अमेरिका। दोनों अमेरिका साथ रहेंगे, पहले उत्तरी रहेगा बाद में दक्षिणी रहेगा। तो इसके बाद नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 आपको पूछ ले तो वो रहेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा वो रहेगा आपका अंटार्कटिका, सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ पर जनशून्य पाया जाता है, यानी कि स्थायी तौर पर कोई जनसंख्या यहाँ पर निवास से नहीं करती, क्योंकि यह विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी माना जाता है। इसे ठंडा मरुस्थल कह सकते हैं, इसे श्वेत मरुस्थल कह सकते हैं, श्वेत महाद्वीप कह सकते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम आगे महाद्वीप पढ़ेंगे विस्तार से जब बात करेंगे। तो यह आपके 7 महाद्वीप हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि इनका क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वो आपका एशिया रहेगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बाकी ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्रम में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अवरोही क्रम आरोही क्रम कौन सा है, इनका सही क्रम बताइए। तो एक तो हमारे पास होता है अवरोही क्रम, एक होता है हमारे पास आरोही क्रम। इधर वाला बता देता हूँ एक बार, सेम ही चीजें हैं। अवरोही क्रम यानी कि हमने जो यह वाला क्रम लिखा है, यानी कि एशिया से अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर हम चल रहे हैं, ये क्रम कौन सा है? यानी कि ये बड़ा है, इसके बाद ये, इससे छोटा, इससे छोटा, 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 ये सबसे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की ओर चल रहे हैं। तो ये है हमारा क्रम है अवरोही। ये हमारा कौन सा क्रम है? अवरोही। यदि हम जस्ट इसके विपरीत चलते हैं, यानी कि अंटार्कटिका से एशिया की तरफ चलते हैं, मतलब सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा, तो यह क्रम हो जाएगा आपका आरोही। कौन सा क्रम है? आरोही। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सभी चीजों में लगभग ये पूछा जाता है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे विश्व की हो, क्योंकि आरोही अवरोही क्रम चलता रहता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब ये महाद्वीपों की आगे विस्तार से और पढ़ लेंगे। अब देखो महासागरों की भी बातें कर लेते हैं कि विश्व में हमारे पास कितने महासागर है। तो विश्व में 5 से महासागर है। महासागर किसके भाग माने जाते हैं? या तो आपको ऑप्शन मिलेगा 33 सागर या पेनथलासा आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो बात करें, हमारे पास है महासागर। विश्व में महासागर की संख्या पूछ ले 5। बात करें एनसीईआरटी की, तो उसमें लगभग 4 महासागरों का उल्लेख मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो 5 पढ़ेंगे, 5 ही महासागर हैं। देखो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 1 है 5, बिल्कुल इजी है। पहला रहेगा प्रशांत, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके साथ साथ रहेगा दूसरा अटलांटिक, यानी कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? वो तो अटलांटिक रहेगा। इसके बाद नंबर 3 हिंद महासागर, इसके बाद बात करें नंबर 4 की, तो रहेगा अंटार्कटिक, और नंबर 5 रहेगा आर्कटिक। यह है विश्व का सबसे छोटा। तो ये इनका क्रम भी ध्यान रखना है।
तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर रहेगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आपका आर्कटिक महासागर रहेगा। क्रम पूछले नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 अंटार्कटिक महासागर और नंबर 5 रहेगा आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे छोटा आर्कटिक, विश्व का सबसे बड़ा वो आपको ध्यान रखना है प्रशांत महासागर। तो ये है हमारे पास बेसिक नॉलेज है, कौन कौन से महासागर है, कौन कौन से महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, ये सब चीजें आपको बेसिक यहाँ पर मैंने बता दी है। अब अगला वीडियो विस्तार से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप हमारे पास है, उनका विस्तार किस रूप में, उनमें कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पठार, कौन कौन से मरुस्थल। बिल्कुल लीजिए जिस प्रकार से हम राजस्थान और भारत की जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी प्रकार ये है विश्व की पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो में अच्छा लगा है, पसंद आया है और आगे वीडियो बनाएं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।